तो हरेक को कुछ ना कुछ गिफ्ट प्राप्त है जीवन में। बाबा ये बात कई बार शुरू में कहा करते थे, हर ब्राह्मण को कोई ना कोई एक विशेष देन है, प्रभु देन, उसको बढ़ाओ सेवा में लगाकर और योग की शक्ति उसमें भरकर, तो वो देन आगे चल के संसार के काम आ जाएगी, सुख देने में, दूसरों के कष्ट हरने में, इस तरह की जो परिस्थिति आएंगी परिवारों में उसमें मदद करेंगी आत्माएं। तो हमें संपन्न बनना है। 4 चीजें कौन सी हो गई? पवित्रता में संपन्न, खुशी में संपन्न, दुआओं में संपन्न और श्रेष्ठ संकल्पों में भरपूर। बस 4 चीजें। इसका सभी बहुत ध्यान देंगे। अब हमारे पास जो 3 दिन है इसके लिए हम 3 अभ्यास करेंगे और मैं चाहूंगा कि अब हम साथ साथ अभ्यास भी कर लेंगे। पहला दिन आज से और कल शाम तक, कल रात तक एक अभ्यास सभी को बहुत अच्छा लगता होगा। मैं आजकल इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करा रहा हूँ और इससे अच्छे अनुभव सबको हो रहे हैं। मैं एक महान आत्मा हूँ और बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। अब हम इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे। लाल लाइट करेंगे 2 मिनट के लिए। सभी बहुत अच्छी फीलिंग में बैठेंगे। मैं इस धरा पर महान आत्मा हूं, स्वीकार करें और अपने को सुंदर चिंतन देंगे। स्वयं भगवान ने कहा है तुम महान हो। स्वीकार करते चलेंगे। मैंने 2500 साल देव युग में देव स्वरूप में बिताए। मैं देव कुल की महान आत्मा हूं। स्वयं भगवान मेरे घर में मेहमान बनकर आया। मैं कितनी महान हूं। स्वयं भगवान रोज सवेरे सवेरे शक्तियों और वरदानों से मेरा श्रृंगार करते हैं। ये संपूर्ण सत्य है कि मैं महान हूं। अब ऊपर को देखें। बाप दादा हमसे मिलने के लिए नीचे उतरने लगे। दोनों ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आ गए हमारे पास और अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें सभी, देखें बाबा का हाथ मेरे सिर पर। हाथ से बहुत सुंदर किरणें, प्योर एनर्जी मुझ में समाने लगी। ओम शांति। सभी को याद रखना है
जिस स्वमान को हम स्वीकार कर लेते हैं बुद्धि से, उसी पर हमारा संपूर्ण ब्रेन काम करने लगता है। मैंने बहुतों से पर्सनली भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू कराया, लौकिक या अलौकिक। जो बच्चे बैठे हैं पढ़ने वाले वो भी अटेंशन से सुन लें। जो आप लक्ष्य बनाएं, लौकिक पढ़ाई का भी, अब से 5 साल का भी, उसे सवेरे कागज पर 7 बार लिख दो बस। गुड फीलिंग से लिख दो, मुझे ये बनना है। जो बड़े बैठे हैं अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ये विधि। 7 बार लिखा दो, हो सके तो 7 दिन तक लिख दें, रोज सेम टाइम लिख दें, तो ब्रेन उस लक्ष्य को प्राप्त कराने में अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा देगा। लौकिक में भी करके देख सकते हैं। कैसे? मान लो किसी के पास धन की बहुत कमी है। मेरे पास 1-2 फोन रोज ही आ जाता है, भाई जी बाबा के तो बन गए पर धन की बहुत कमी है, क्या करें? होता है ना, धन भी तो चाहिए, ऐसा तो नहीं धन के बिना सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं उन्हें ये टेक्निक सिखाता हूँ। सवेरे उठते ही लिखो, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। लिखो। आप भी जो सवेरे का चिंतन मैंने बताया उसको लिखो, तो आप देखेंगे ब्रेन किस तरह उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब ये मार्ग खुलने लगेगा। लेकिन गुड फीलिंग के साथ करना है, मैं ये हूं तो ऐसे ही मैं एक महान आत्मा हूं, स्वीकार कर लें। ऐसे नहीं 2 काम होते रहें, हम कहते रहे मैं महान आत्मा हूं और अंदर से आवाज उठती रहे, क्या नहीं, तुम महान नहीं हो। ये 2 काम ना हो, बहुतों के साथ ये 2 काम होते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलेगा। कोई सोचे पैसा तो पास में नहीं और लिख रहा हूं मैं बहुत धनवान हूं, ये कैसे झूठ मूठ लिख रहे हैं, खुश कर रहे हैं अपने को, तो काम नहीं होगा। आप अपने ब्रेन को एक काम दे रहे हैं, मैं धनवान हूं, तो ब्रेन में सब कुछ है, उसे पता है ये धनवान कैसे बनेंगे, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ है, उसे पता है, वो अपना काम शुरू करेंगे। तो एक्सेप्ट करना, जो भी है, सफलता के लिए कुछ करना है, जीवन के किसी विघन को हटाने के लिए कुछ करना है, लिख के करो। समझ रहे सभी स्टूडेंट्स? समझा? दूसरा दिन, परसों का दिन, इस बार हम अभ्यास करेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। इसमें भी कोई कंफ्यूजन में ना आए कि मैं हूं तो नहीं। अपना वो स्वरूप देखेंगे। कैसा स्वरूप? जैसे आत्मा इस शरीर में बैठी है, थोड़ी देर के लिए संकल्प करेंगे, आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी है, अंग अंग से लाइट और माइट शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। ये हमारा लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता स्वरूप है। फिर अभ्यास करेंगे, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं। चलो 2 मिनट के लिए भी इस बहुत सुंदर फीलिंग में सभी पहले अपने को चमकती हुई आत्मा देखें। मैं चमकती हुई मणि भ्रकुटी की कुटिया में विराजमान हूँ। प्रकाश के शरीर में हूँ। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं फरिश्ता हूँ।
अब परम धाम में बुद्धि को ले चलें, पवित्रता के सागर महाज्योति। जिनसे चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हैं। अब ये किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। एक बहुत सुंदर गोल्डन फाउंटेन मुझ में समा रहा है। ओम शांति। दूसरे दिन का ये अभ्यास बहुत बार करेंगे, हर घंटे में 2-3 बार। तीसरा दिन बाबा का दिन होगा। कौन सा अभ्यास करते हैं हर बार? अब फिर से नशे में आ जाएं। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। बिल्कुल नशा। ये नशा हमें कितना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? जैसे हम सारे संसार को कह रहे हैं, सुन लो, कान खोल के सुन लो। क्या बोलो? मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो क्या होता है इससे? हमारे संकल्पों की तरंगे, वेव्स प्रकृति से मिक्स हो जाती है, मिलती हैं, और प्रकृति भाग्य को कई गुना करके वापस भेज देती है। इस संसार में सब कुछ इसी सिद्धांत के आधार से हो रहा है। सभी जान लें, जो कुछ हम सोच रहे हैं उसकी तरंगे, देखो ऐसे किरणें, पानी में जब पत्थर फेंक देते हैं तो वेव्स बनती है ना, चारों ओर तरंगे। ऐसे तरंगे फैलती रहती हैं, प्रकृति से मिलती हैं और वैसा ही निर्माण करके दे देती हैं। इसलिए हमारे संकल्प ही क्या हैं? हमारी प्राप्ति, अप्राप्ति, सुख दुख सबके लिए जिम्मेदार हैं। हम जैसी तरंगे प्रकृति को भेजेंगे, कई गुनी वो वापस करके हमें दे देगी। कोई सोचते रहे मैं तो बहुत दुखी हूँ, बहुत सोचते हैं ऐसा लोग, माताएं बहुत सोचती हैं, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मेरे भाग्य में तो सुख है ही नहीं। तो क्या होगा? दुख बढ़ेगा या कम होगा? ये नहीं सोचना है। जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। पक्का कर दो। हमारा अपना चिंतन ही हमारी प्राप्तियों का आधार है। चिंतन को सुंदर करेंगे। किसी माँ का बच्चा बिगड़ गया बुरे संग में, वो परेशान हो रही, सोच रही अब तो ये सुधरेगा ही नहीं, इसका क्या होगा, इसका भविष्य तो बेकार हो जाएगा, ये हमारे कुल को खराब करेगा। तो हमेशा अच्छे संकल्प रखो, मैं इष्ट देवी हूँ, ये जल्दी ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो हमारे संकल्प दूसरों को भी बदलने लगेंगे। तो सवेरे उठने से ही संकल्प करेंगे, मैं बहुत बहुत भाग्यवान
भाग्यवान हूँ, खुश नसीब हूँ जो आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। वो दिन सवेरे से ही बहुत खुशियों का होना चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, किसी माँ का बच्चा हॉस्टल में रहता हो दूसरे शहर में और छुट्टी हुई हो और बच्चा माँ के पास आ रहा हो, माँ के पास क्या फीलिंग होती है? देखो, बच्चे के पास भी गुड फीलिंग होती है, अब जाता हूँ, मम्मी पापा मिलेंगे, ये वो। और दोनों के पास उन्हें भी कुछ होता है या नहीं होता है ना? बाबा भी हमसे मिलने, हम भी तो उसके बच्चे हैं ना, कहने के लिए थोड़ा ही कि हम भगवान के बच्चे हैं। रियल में प्यार का सागर अपना संपूर्ण प्यार हमें ही तो देता है। तो जिस दिन बाबा को आना होता है ना, उस दिन बाबा के पास भी कुछ विशेष रहता है। सीमा बहन, ऐसा है? कुछ कुछ होता रहता है ऊपर भी। सोच लो क्या क्या होता होगा। उसको नहीं लगता होगा 20,000 बच्चे आ रहे हैं मुझसे मिलने, चलूं जल्दी, टाइम हो शाम को और जल्दी पहुंचूं नीचे, इनका श्रृंगार करूं। होता है, होता है। बाबा साकार में कहते थे, परम धाम में मुझे बेचैनी हो गई, मेरे बच्चे दुखी हो रहे, चलूं जल्दी। सुनी है ना ये बातें? ये बाबा ने यूज किया सब। उत्कंठा हो गई बाप को, चलूं, क्योंकि आत्माओं के वाइब्रेशंस उसको खींचने लगे, प्रभावित करने लगे भगवान को भी। तो बाबा भी सवेरे से ही उस दिन खास अपने सभी महान आत्माओं के ऊपर अपनी किरणें डालने लगते हैं। हमें लेने की जरूरत नहीं, अब वो डाल रहा है उस दिन। हमें केवल अपने को एकाग्र करना है। ऊपर से आ रहा है, जैसे बरसात होने लगती है। तो दिन में ऐसा अभ्यास करेंगे बहुत बार, मैं पद्मा पदम भाग्यवान, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर सुंदर सीन देखेंगे, शिव बाबा ज्ञान सूर्य धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं मिलने के लिए, और आ गए मेरी आंखों के सामने। अभी ये अभ्यास करेंगे हम, ज्ञान सूर्य आंखों के सामने। चलो, बहुत डीप फीलिंग में, मेरे जैसा भाग्यवान चारों युगों में, तीनों लोकों में और कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब ऊपर को देखें, ज्ञान सूर्य सर्वशक्तिवान महाज्योति परम धाम में ऐसे चमक रहा है जैसे रात्रि में सूरज उदय हो गया हो। चारों ओर उसका तेज, उसका प्रकाश जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मलोक में फैल रहा है। अब बाबा हमसे मिलने नीचे आ रहे हैं। उतरते देखें, महाज्योति अपना दिव्य तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारी आंखों के सामने। उनकी रंग बिरंगी किरणें सामने से मुझ पर पड़ने लगी।